नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। सदर के विधायक अनिल शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल न करने पर समर्थकों में छाई मायूसी। कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर युवाओं में जागी उम्मीद की किरण, कहा घोषणा पत्र के अनुसार जल्द दिया जाए बेरोजगारी भत्ता। कुल्लू के रघुनाथपुर स्थित राजमहल में एक दशक के बाद छाई राजनीतिक रौनक। और गैस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर तक उपभोक्ता KYC फॉर्म के साथ आधार कार्ड, टेलीफोन नंबर करवाएं जमा। और अब खबरें विस्तार से। वीरभद्र सिंह के छठी बार मुख्यमंत्री बनने में जहां मंडी में कांग्रेस समर्थकों में खुशी छा गई है, वहीं मंत्रिमंडल के पहले दौर में सदर के विधायक अनिल शर्मा को जगह न मिलने पर समर्थकों में मायूसी भी छा गई है। सदर के विधायक अनिल शर्मा की मंत्रिमंडल में जाने की प्रबल संभावना थी, क्योंकि अनिल शर्मा 1993 में भी वीरभद्र के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। एक और यहां कांग्रेस समर्थकों ने वीरभद्र सिंह को छठी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई संदेश दिया है। वहीं दूसरी ओर सदर विधायक अनिल शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर समर्थकों को निराशा हुई है। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी को छठी बार हिमाचल का मुख्यमंत्री बनने पर उनको बधाई देता हूं। इसके साथ ही जो उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे उनसे वो बाइज्जत बरी हुए हैं, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। हमारा अनुरोध रहेगा राजा जी कि आगे के लिए जब भी जो आपके आदेश होंगे उनके उन आदेशों का हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पालन करेंगे। हमारा एक निवेदन है माननीय सोनिया गांधी से और राजा वीरभद्र सिंह जी से कि 1993 के बाद सदर क्षेत्र में बिना मंत्री के रहे, तो हमारा उनसे यही निवेदन है कि हमारे माननीय श्री अनिल शर्मा जी को, जो कि रानी प्रतिभा सिंह के इलेक्शन में भी 6-7 हज़ार मतों की हमने जीत दिलाई है, और राजा वीरभद्र सिंह को भी 7,000 की मतों की हमने यहाँ से लीड दी है। तो इसलिए माननीय अनिल शर्मा जी जो बतौर आपके 1993 में राज्यसभा के मंत्री रहे, उसके बाद विधायक रहे और आज वर्तमान में विधायक हैं, तो हमारा निवेदन है कि माननीय अनिल शर्मा को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए। समर्थकों ने राजा वीरभद्र सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से गुजारिश की है कि अनिल शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। हमारे हिमाचल में कांग्रेस की पार्टी आने के लिए बधाई देती हूं और उनको मुख्यमंत्री पद देने के लिए जो उन्होंने पाया है उसके लिए बधाई है उनको बहुत बहुत। परंतु मैं अपने सदर की तरफ से ये अपील करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे माननीय विधायक श्री अनिल शर्मा जी जो हमेशा कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की जीत में आगे रहे हैं और हमेशा उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई है, उनके लिए जो स्थान चाहिए उसके लिए शहर वासियों की तरफ से भी, अपने पूरे सदर वासियों की तरफ से भी मेरी अपील है राजा साहब से और राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से कि वो इस ओर गौर करें। मैं राजा वीरभद्र सिंह जी को छठी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे खुशी भी हो रही है, गम भी हो रहा है, परंतु इस खुशी में मैं पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने 2009 से लेकर आज तक राजा वीरभद्र सिंह जी की गूंज जो है पूरे मंडी जिला में पहुंचाई है। वो क्या है? मारे राजा जी वीरभद्रा तेरी जय जयकार मारे राजा जी। और आज वीरभद्र सिंह जी से मंडी सदर क्षेत्र की जनता उम्मीद करती है, उम्मीद ही नहीं करती है, पूरी आशा है कि 28 तारीख को अनिल शर्मा जी कैबिनेट मंत्री होंगे।
गौर है कि सदर विधानसभा क्षेत्र मंडी जिला मुख्यालय होने के चलते 1993 और 1998 के बाद सदर को मंत्री पद नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जनता से कई बड़े वायदे किए हैं। 12वीं पास बेरोजगारों को हर महीने 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना आदि कई वायदे कांग्रेस सरकार ने किए हैं। अब कांग्रेस पार्टी का उन वायदों को पूरा करने का समय आ गया है, जिससे बेरोजगार युवाओं में एक उम्मीद की किरण जाग उठी है। किसी भी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र प्रदेश के प्रति उसके सरोकारों की झलक देता है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अन्य बातों के साथ साथ 12वीं पास बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात भी कही है। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने से बेरोजगार युवाओं में एक उम्मीद की किरण जाग गई है। युवाओं और लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जनता से किए उस वायदे को जल्द पूरा करे। युवाओं का कहना है कि वे कई बार पैसे की कमी के कारण अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं। जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था कि +2 के पास सभी को 1000 रुपये देंगे, तो अब हमें भी बहुत ज़रूरत है। सभी गरीब बच्चों को ज़रूरत होती है, क्योंकि कईयों को नौकरी नहीं मिलती है, तो 1000 रुपये तो हमें आवश्यक है। मतलब जो इन्होंने घोषणा पत्र, मतलब जब इलेक्शन हुए थे तब हमारे को बोला था कि 1000 रुपये देंगे, तो हमें उम्मीद है कि अब कांग्रेस पार्टी जीती है तो हमने भी जीआई करवाई है, तो हमें उम्मीद है कि वो हमें 1000 रुपये देंगे सभी 18, मतलब जो +2 के पास हैं। इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था कि ये बेरोजगारों को +2 पास जो भी हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, परंतु अब जैसे कि इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं, उसके बावजूद इन्होंने अब हम युवा लोग जो भी हैं ये कांग्रेस पार्टी से उम्मीद करते हैं कि ये अपना बेरोजगारी भत्ता जल्द से जल्द जारी करें। लोगों का कहना है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी अपने किए हुए वायदों को जरूर पूरा करेगी। जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है उसके मुताबिक जो वो वायदे उन्होंने किए हैं, वे मार्च के बाद जब बजट सत्र होगा तो हमें पूरा विश्वास है कि वो इसको लागू करेंगे। जो उनका घोषणा पत्र में जो बेरोजगारी भत्ता उन्होंने लागू किया है, उसका बच्चों को ऊपर पूरा प्रभाव होना चाहिए, ताकि आने जाने की सुविधा या इंटरव्यू देने जाने के लिए किराया वगैरह और उनका आने जाने का जो खर्चा है वो उस 1000 रुपये से जरूर भुगतान होना चाहिए। देखो, ये कांग्रेस और बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और जो घोषणा पत्र जो है कांग्रेस सरकार ने गरीब बच्चों के लिए रखा गया है, तो सरकार इसको निश्चित रूप से पूरा करेगी और लागू करेगी। और कांग्रेस सरकार हमेशा बार भी एक गरीबों की सरकार रही, गरीबों के लिए ही कदम उठाए गए, जो भी कदम उठाए गए वो बिल्कुल गरीब के लिए उठाए गए हैं। कांग्रेस सरकार जो है इसको घोषणा पत्र को पूरा करेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगार युवकों को नौकरी न मिलने तक 1000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है। यह भत्ता 12वीं से लेकर स्नातक स्तर के बेरोजगार युवकों को दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। कुल्लू के रघुनाथपुर स्थित राजमहल में एक दशक के बाद आखिरकार राजनीतिक रौनक आ ही गई। 10 सालों में राजनीति में पिछड़ रहे राज परिवार के दोनों भाइयों को संजीवनी मिल गई है। कुल्लू में हिलोपा से महेश्वर सिंह और बंजार से उनके छोटे भाई कर्ण सिंह ने कांग्रेस विधायक के रूप में अपना परचम लहराया है। गौर रहे कि एक समय था जब कुल्लू राजमहल परिवार में ये दोनों भाई भाजपा के कमल के साथ सियासत करते थे। पिछले 10 सालों में कुल्लू का राजमहल राजनीतिक अखाड़े में पिछड़ता जा रहा है। कुल्लू राजघराने के महेश्वर सिंह जहां भाजपा में विधायक, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जैसे अनेकों महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके थे, वहीं 2004 के बाद महेश्वर सिंह ने प्रतिभा सिंह और वीरभद्र से 2 बार लोकसभा का चुनाव हारा। दूसरी तरफ कर्ण सिंह, जो कि भाजपा की सरकार में 2003 तक मंत्री रह चुके थे, वे भी सत्ता से दूर रहे और भाजपा छोड़ बीएसपी से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें भी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस बार 10 सालों के बाद बड़े भाई महेश्वर ने भाजपा से नाराज होकर अपनी अलग पार्टी हिमाचल लोक हित पार्टी बनाई और कुल्लू से 2012 का विधानसभा चुनाव जीता। वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई कर्ण सिंह ने बीएसपी और भाजपा छोड़ 2 साल पहले कांग्रेस का दामन थामा और इस बार कांग्रेस के टिकट पर बंजार से भारी मतों से जीत हासिल की।
लेकिन राज परिवार पिछले 10 सालों से सियासत की जीत से पिछड़ा रहा और राज परिवार ने राजनीति में कई बार उतार चढ़ाव देखे। महेश्वर सिंह ने पिछले 10 सालों में राज परिवार के राजनीति में पिछड़ने के कारण उनके पूर्वजों द्वारा किए गई गलतियों को बताया और कहा कि जाने अनजाने में उनके परिवार ने 16वीं सदी में ब्रह्म हत्या जैसे कुछ पाप किए थे, जिनका श्राप इन दोनों भाइयों पर पड़ा और यह पिछले 10 सालों का समय बेहद खराब रहा। महेश्वर सिंह ने कहा कि उन्होंने पूर्वजों की गलती का निवारण ब्राह्मण सभा के सुझाव से कर लिया है। इस बार मिली कामयाबी के बाद दोनों भाइयों ने पहले भगवान का धन्यवाद किया और उसके बाद जनता का धन्यवाद कर लोगों की सेवा करने की बात कही। वर्षों से हम राजनीति में पिछड़ रहे थे और ये भी सत्यता है कि हमको एक ब्रह्म हत्या का श्राप था। हम ब्रह्म हत्या के जो एक हमारे ऊपर कलंक था, हमने तो नहीं की थी, पूर्वजों पर लगा था, चाहे वो जाने में हुआ था चाहे अनजाने में हुआ था। आज हम उस श्राप से मुक्त हुए। हमने उसका, ब्राह्मण सभा ने जब कहा तो हमने उसका जो है उपाय किया। निश्चित रूप से उसका भी हमें फल मिला है और इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए और गरीबों की सेवा डट कर करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, तमाम पंजाब जनता का, वर्करों का, कांग्रेस पार्टी का, कि आज 10 साल के वनवास के बाद मुझे पुराने क्षेत्र से सेवा का मौका मिला है। ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है। पहले भी काम किया, उससे दुगना काम करके बताऊंगा। कुल्लू के राजमहल में जहां कभी एक दशक पहले भाजपा का कमल लहराता था, वहीं अब एक दशक के बाद राजमहल के आंगन में एक तरफ कांग्रेस का पंजा और दूसरी तरफ टेलीफोन की घंटी का लहराता झंडा दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, कुल्लू। गैस सब्सिडी को निरंकित कर दिया गया है, जिसके चलते 1 जनवरी से गैस उपभोक्ताओं का सब्सिडी पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। यह जानकारी राव गैस एजेंसी की प्रोपराइटर सविता राव ने दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अपने आधार कार्ड और टेलीफोन नंबर KYC फॉर्म के साथ जरूर जमा करवाएं ताकि गैस सब्सिडी का लाभ उन्हें मिल सके। साथ ही उन्होंने बताया कि यह सब कार्य 31 दिसंबर तक पूरे हो जाने चाहिए। हाँ जी, जैसा कि आज सबको पता ही है कि गैस पे सब्सिडी, LPG गैस पे जो सब्सिडी मिल रही थी उसको नियंत्रित किया गया है। अब जो सब्सिडी है वो सीधी उपभोक्ता के खाते में जाएगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर उपभोक्ता अपना KYC फॉर्म नो योर कस्टमर अपने उपभोक्ता को जाने फॉर्म ज़रूर भरें। अगर किसी ने पहले भर भी दिया है लेकिन उसके साथ आधार कार्ड नहीं लगाया तो अपना आधार कार्ड, टेलीफोन नंबर की आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और टेलीफोन नंबर गैस एजेंसी, नज़दीकी गैस एजेंसी में दर्ज करवाएं। ये सारा काम 31 दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए। के न्यूज़ में वक्त चला है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Out of 190 countries, सौंदर्या is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi. Questo paone muy bonito, barato, no es caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho es caro, €1, $1. Chinese ni hao ma, एक खोंगशो मा, हुशो लुपी। हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड स्थित ट्रेनिंग सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए हैं। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 98163 60071 या 01905 241 313। खिलौने से कराइए बच्चों को एक खुशनुमा एहसास, क्योंकि खिलौनों में ही छुपा होता है बचपन। सुरक्षित और ब्रांडेड टॉयज की एक विस्तृत रेंज अब आपके शहर में भी उपलब्ध है। टॉय
टॉय विले, एक नाम जिसकी है आधुनिक खिलौनों के लिए पहचान। टॉय विले में आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनीज के टॉयज और गेम्स। साथ ही आप यहाँ खरीद पाएंगे मेटल टॉयज, बार्बी डॉल, हॉट व्हील्स, बेबी प्रैम्स और बेबी वॉकर भी। अपने लाडले की पसंदीदा गेम्स और टॉयज लेने के लिए आज ही पहुँचे टॉय विले, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9318000002। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167। पालमपुर में KLV डिग्री कॉलेज द्वारा NSS कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप 7 दिन तक चलता रहेगा। इस कैंप में 25 छात्राएं भाग ले रही हैं। ये छात्राएं शहर में कूड़े को जलाकर हर तरफ सफाई कर रही हैं और जनता को सफाई के प्रति जागरूक कर रही हैं। पालमपुर में KLV डिग्री कॉलेज द्वारा 7 दिवसीय NSS कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप के माध्यम से ये छात्राएं शहर में हर तरफ सफाई कर रही हैं। छात्राओं का कहना है कि उन्हें इस तरह के काम करने में खुशी मिलती है और वह जनता को भी इसके प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं ताकि पालमपुर में सफाई व्यवस्था बनी रहे। NSS का कैंप लगा के हमें बहुत ही अच्छा लगता है, पर यहाँ पे जो गंदगी देखी जा रही है उसको देख के ये लगता है कि हमें यहाँ के लोगों को और भी सचेत करना चाहिए कि उन्हें खुलों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से ना सिर्फ वो अपने आप को बीमारियों के रोगी बना रहे हैं, बल्कि आसपास की जो सोसाइटी है उसको भी वो ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। और उन्हें ये कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ पे जो सोसाइटी है उसको यहाँ पे एक डस्टबिन लगाना चाहिए ताकि वो सारे कूड़े को वहीं पे ही रखे। मैंने यहाँ सुबह कोई अंकल कूड़ा फेंक के गए, उनको भी रोका हमने, तो बोला कि ऊपर लोना वाले भेजते हैं। पर ये साफ सुथरा, ये तो आसपास लोगों को भी देखना पड़ेगा ना। हम तो कर रहे हैं साफ सफाई, बट लोगों को भी हमें कोऑपरेट करना चाहिए। कॉलेज की अध्यापिका का कहना है कि इस कार्य में लोगों को भी सहयोग देना चाहिए। इसमें 25 छात्र काम कर रहे हैं। ये कैंप जो है वो 22 दिसंबर से चला है। इसकी क्लोजिंग जो है वो 28 दिसंबर को होगी। तो इसमें हमने लोना विलेज जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है और हम देख रहे हैं कि हमारे कॉलेज के सामने ही इतनी गंदगी है। मतलब जो भी कूड़ा कचरा है, यहाँ के लोग जो आसपास के लोग हैं या और कोई भी बाहर से आके यहाँ पे फेंक जाते हैं, वो ठीक नहीं लगता। मतलब NSS का कैंप जो है वो तो 7 दिन तक चलेगा, लेकिन वो तो बच्चे तो 7 दिन काम करके चले जाएंगे, लेकिन फिर अगर वैसे ही गंदगी फैलती रही तो ये कैंप वाले कहाँ तक उनको सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम ये लोगों को भी ये जागरूक करेंगे, बच्चे हमारे घर घर जाके के जो आस पड़ोस के हैं तो वो उनको जाके जागरूक करेंगे कि वो यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। वहीं चारों तरफ फैली गंदगी से यहाँ के दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक गंदगी देखकर दुकान में आने से कतराते हैं। 2 साल हो गए हैं कम से कम मेरे को दुकान किए हुए। 2 सालों से यही देख रहा हूँ कि यहीं पे गंदगी पड़ी हुई है। दोपहर को बैठा जाता है और जो भी कस्टमर आता है यही बोलता है कि इतनी गंदगी पड़ी हुई है और इसका प्रधान कौन है ना, आपने एप्लीकेशन दी है कि नहीं। 2-3 बार बोल चुका हूँ। नाले में बहुत गंदा है, जितना गंदगी यहाँ है उतनी नाले में, और इसका कोई प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं है। और अब एप्लीकेशन लिखी हुई है, जा रहे हैं हम अभी, और जो भी ये किराएदार है ऊपर, उनका सारा जो गंद है वो यहीं पे आता है। यह कैंप कॉलेज की ओर से आयोजित किया गया है और इस कैंप के जरिए पालमपुर के कई स्थानों पर सफाई की जा रही है। के न्यूज़ के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। Now avail teaching job at famous Indus Road School. Required qualified and experienced all subject teachers from PPRTs to PGT for pre-primary, primary and secondary.
कॉन्टैक्ट इंडसवाल स्कूल, जरली, गागल रोड, मंडी, हिमाचल प्रदेश। फोन 01905 223500 एंड 223577। सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ, हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं, एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, एक्वागार्ड है विश्वास, एक्वागार्ड। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। जिला ऊना कोहरे और बर्फीली हवाओं की चपेट में आ गया है, जिस कारण ऊना में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसी ने चाय की चुस्कियों से तो किसी ने आग सेक कर ठंड से राहत पाई। ठिठुरती ठंड से बाजारों से रौनक भी गायब हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार ऊना में अभी और ठंड पड़ने की आशंका है। ऊना में कंपा देने वाली ठंड के साथ कोहरे की दस्तक ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। दिन भर घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते पूरा दिन जनजीवन सामान्य स्थिति में नहीं दिखा। हाईवे पर वाहन भी रेंगते हुए नजर आए। कोहरे के कारण दिन में भी वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज और दिनों की अपेक्षा ठंड अधिक महसूस की जा रही है। टेम्परेचर तो 0 पॉइंट ही होगा, क्योंकि सर्दी बहुत है और धुंध ज़्यादा है। बाज़ार में मार्केट बहुत डाउन चल रही है ठंड के कारण, इसलिए ना बाज़ार में आता है कोई जाता है, बहुत ही कम दुनिया लोग आते हैं बाज़ार में। जो धुंध बहुत ज़्यादा पई, मौसम की पहली धुंध पई, अज मौसम बहुत ठंडा है, 0 तापमान डिग्री तक पहुँच रहा है। इस करके ठंड करके कोई काम करना रूह नहीं कर रही, दिल नहीं कर रहा। वहीं मौसम विशेषज्ञ के अनुसार लगभग एक सप्ताह तक इसी प्रकार का मौसम बना रहने की संभावना है। आज मिनिमम टेम्परेचर जो है सुबह 1.4 रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस सीज़न का सबसे कम टेम्परेचर है। और आज विजिबिलिटी भी सुबह से ही 6:30 बजे से विजिबिलिटी 94 रिकॉर्ड की गई है, और जो कि बहुत लगभग 100 मीटर से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ठंड से निजात पाने के लिए दिन भर लोग गर्म चाय की चुस्कियां लेते और आग सेकते हुए नजर आए। के न्यूज़ के लिए ऊना से राजनपुरी की रिपोर्ट। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।